आज आप लोगों के सामने 20 ऐसे बिजनेस लेके आए हैं। इसमें से 20 में से कोई भी एक बिजनेस करके आप अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। ये 20 बिजनेस कौन सा है, इस 20 बिजनेस को कैसे शुरू करना है, इसको दोस्तों आप कम पूंजी में भी शुरू कर सकते हैं, ज़्यादा पूंजी में भी शुरू कर सकते हैं। अगर आपके पास ज़्यादा पूंजी है तो इसको बड़े लेवल के करके अच्छा पैसा कमा सकते हैं और इस बिजनेस को आप खुद कर सकते हैं, दूसरे से भी करवा सकते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि बिजनेस करने का तरीका क्या है, हम कैसे बिजनेस करें कि हमारे बिजनेस में प्रॉफिट भी ज़्यादा हो। जैसे कि दोस्तों आप लोग जानते हैं आज क्या है, ये कंपटीशन का युग है। इस कंपटीशन के युग में बिजनेस को फाइट करना, नौकरी को फाइट करना या कोई भी कंपटीशन को फाइट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन मुश्किल तब होता है जब आपके पास कोई ऐसे सीक्रेट आइडियाज नहीं होते हैं। तो आज हम बिजनेस भी बताएंगे, बिजनेस में हम आपको वो सीक्रेट भी बताएंगे जिससे आप अपना बिजनेस टॉप लेवल पे ले जा सकते हैं और इस कंपटीशन के युग में अपना सफल बिजनेस बना सकते हैं। लास्ट में हम आपको वो आज सीक्रेट शेयर करेंगे। और एक चीज़ दोस्तों अभी हम क्लियर कर दें, जब भी इस 20 बिजनेस में से आप कोई एक बिजनेस करना या जो भी बिजनेस आप करना, उस बिजनेस को कैसे करना है, कैसे हम इस बिजनेस को डेवलप करें, कौन कौन से कागजात लगेंगे, कहाँ से खरीदें, किस बिजनेस में कितना प्रॉफिट होगा और इस बिजनेस को हम कैसे करें कि इस बिजनेस को हम 2 ही साल में जितनी पूंजी लगाए हैं उसका 20 गुना प्रॉफिट कमा लें। हम सारा सीक्रेट आपको लास्ट में क्लियर करेंगे। या जब भी आप बिजनेस करना, आप पॉइंट पॉइंट हमसे कमेंट बॉक्स में पूछते जाना, हम आपको उस कमेंट बॉक्स में वो सारे सीक्रेट शेयर करते जाएंगे और विश्वास मानिए आपको बिजनेस एकदम सफल बना देंगे, सफल बिजनेस बना के ही दम लेंगे। क्योंकि मेरा तो एक ही उद्देश्य है, सब लोग बिजनेस करें, अपना आगे बढ़ें और अपने सपने को पूरा करें। तो दोस्तों चलिए हम बिजनेस जान लेते हैं। अभी हम यहाँ पे 20 बिजनेस को सिर्फ शेयर कर रहे हैं। अगर हम 20 बिजनेस को डिटेल में बात करेंगे तो कम से कम 1.5 से 2 घंटे लग जाएगा। अभी हम यहाँ पे बिजनेस बता देंगे, फिर लास्ट में उसको कैसे करना उसको बता देंगे। फिर आप जो बिजनेस करना आप पूछते जाना कमेंट बॉक्स में, हम उसको आपको बताते जाएंगे। पहले है दोस्तों ब्रेकफास्ट पॉइंट। आप ब्रेकफास्ट पॉइंट खुद कर सकते हैं या इसको करवा सकते हैं। जैसे सब लोग आज दोस्तों बाहर खाना पसंद करते हैं, अच्छा खाना पसंद करते हैं, तो आप जब भी इसको खोलना दोस्तों अच्छे ढंग से खोलना। एक चीज़ और याद रखना, कैसे ये डेवलप करना है अभी हम बताते हैं कि खाने वाली चीज़ में क्या तकनीकी आपको अपनाना है और बाकी जो वैसे प्रोडक्ट हैं उसमें क्या क्या अपनाना है। दूसरा हो गया जूस स्टॉल। जूस का स्टॉल भी दोस्तों इसको छोटे लेवल पे भी कर सकते हैं, बड़े लेवल पे भी कर सकते हैं, गांव और शहर दोनों जगह आप कर सकते हैं। आपको इसके लिए एक स्थान चॉइस करना पड़ेगा, भीड़ भाड़ वाला एरिया हो, जहाँ पे हॉस्पिटल टाइप होगा तो और बेटर चलेगा, क्योंकि वहाँ पे पेशेंट एडमिट रहते हैं, उनको जूस वगैरह की ज़रूरत पड़ती है, वो भी लेते हैं। गांव में भी आप इसको अच्छे से कर सकते हैं। इस जूस स्टॉल को आप खुद खोल सकते हैं या छोटे छोटे जूस स्टॉल आप खुलवा सकते हैं अगर आपके पास बजट है। उसका बाद दोस्तों जो बिजनेस है तीसरा है टेलरिंग का बिजनेस, यानी सिलाई कढ़ाई का बिजनेस। सबसे बेस्ट बिजनेस है। आज एक आप पैंट शर्ट सिलाने जाते हैं 700-800 रुपये लगता है, एक लेडीज सूट सिलाने जाते हैं 300-400 लगता है, एक ब्लाउज सिलाने जाते हैं 500-600 लगता है। अगर आप डिजाइनिंग वाला ब्लाउज सिलवा रहे हैं तो आप 700 से 800 रुपये लगता है। आप इसको एक अच्छे से कारीगर रखिए, दुकान मेंटेन करिए, आप खोल दीजिए। लागत कितनी आती है? 10-15-20 रुपये का धागा लगता है और कुछ नहीं लगता है। सबसे बेटर बिजनेस है। इस बिजनेस को कैसे तकनीकी से करना है वो दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, हम बता देंगे। किस तरह की आप अपनी दुकान खोलेंगे तो आपके यहाँ लाइन लग जाएगी। उसके बाद दोस्तों ऑनलाइन का बिजनेस। ऑनलाइन का बिजनेस फ्री का बिजनेस है, फ्री का बिजनेस। आपके पास कोई टैलेंट है, उस टैलेंट को आप निकालिए, ऑनलाइन लाइए, लोगों तक पहुंचाइए। लोग देखने वाले बहुत हैं,
125 करोड़ अपने इंडिया की आबादी है। जो भी आपके अंदर टैलेंट है, टैलेंट को निकाल के आप ऑनलाइन ला सकते हैं, या दोस्तों आपका जो भी बिजनेस है उस बिजनेस को आप ऑनलाइन लाइए। ऑफलाइन भी बिजनेस करिए, ऑनलाइन भी बिजनेस करिए, अच्छे से आप पैसा कमा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आ गया ब्लॉगिंग का बिजनेस। अगर आप ब्लॉगिंग दो टाइप की होती है, एक टहलते हुए फोटो खींचिए, वीडियो बनाइए, उसको आप ब्लॉगिंग करते हैं, और एक ब्लॉगिंग लिखा जाता है, जैसे आपके पास कोई कंटेंट है, आप टहल रहे हैं, आपके पास नॉलेज जो है वो नॉलेज को आप एक फ्री की वेबसाइट बना लीजिए, गूगल पे फ्री की वेबसाइट पे आप कंटेंट डालिए, उस पर कंटेंट को लोग देखेंगे, धीरे धीरे उस पर आपके ट्रैफिक आएगा, जैसे जैसे ट्रैफिक आएगा वहाँ से भी आपको इनकम होगी। दूसरा है दोस्तों ब्लॉगिंग। आप किस स्टेट से हैं, आपका एरिया कहाँ है, वहाँ पे कोई धार्मिक स्थान हो, या आप गांव से हैं, गांव में कैसे खेती की जाती है, कैसे गुड़ बनाया जाता है, कैसे धान की रोपाई होती है, कैसे धान की कटाई होती है, ये सारी चीज़ें की जो भी ब्लॉगिंग है, या आपके घर में आपकी मम्मी चाची कोई अच्छे से खाना बनाती है, उस खाने के ब्लॉगिंग करके देखिए दोस्तों, आपको विश्वास नहीं, आप यूट्यूब पे जाके देखिए, ब्लॉगिंग करने वाले करोड़ों रुपए महीना कमा रहे हैं। तो आपको जो भी आ रहा है, जो भी टैलेंट है, टहलिए, घूमिए, एंजॉय करिए, ब्लॉगिंग करिए और यूट्यूब पे अपलोड करिए, वहाँ से भी आप पैसे कमा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आ गया डांस अकेडमी। अगर आपको डांस के शौकीन है, आप डांस करना चाहते हैं, तो एक छोटा सा कमरा ले लीजिए। आज के ज़माने में सब लोग डांस सीखना चाहते हैं अपने हेल्थ के लिए, सब लोग अपने बच्चों को डांस सिखाना चाहते हैं, कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। जिसके पास पैसा है वो फौक बस डांस सीखता है। इसको आप गांव में भी खोल सकते हैं, शहर में भी खोल सकते हैं। जैसे आपके पास एक बार थोड़ी सी पूंजी लगेगी, पूंजी लगा के खोल दीजिए, प्रचार करिए, आपके पास पैसे आते रहेंगे। इसको आप खुद कर सकते हैं, या दोस्तों आप डांसर हायर करके उसको भी आप चलवा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आ गया योगा क्लासेज। योगा क्लासेज बहुत बढ़िया बिजनेस है, कभी नहीं बंद होगा, इसको भी आप कर सकते हैं। योगा आपके अंदर कुछ है तो योगा सिखाइए, नहीं योगा करने आता तो योगा के ट्रेनर बहुत सारे पड़े हुए हैं, उनको हायर कर लीजिए। हायर करने के बाद एक कमरा लीजिए और उस कमरे में योगा का सेंटर खोल दीजिए, अच्छे से पैसा होगा। या ओपन एरिया में खोल सकते हैं, जहाँ पे लोग ज़्यादा सुबह टहलने वहलने जाते हैं, वहाँ पे जो खाली ज़मीनें हो, वहाँ पे एक छोटा सा कैंपस टाइप में बना करके वहाँ पे भी आप खोल सकते हैं। सुबह 2 घंटे सिखाइए, शाम को 2 घंटे सिखाइए, फर्स्ट क्लास पैसे कमाइए। इसका भी इसको बहुत बढ़िया है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों आ गया फोटोग्राफी का। आप फोटोग्राफी करिए, आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है फोटो खींचने में, कैमरा ले लीजिए, फोटो खींचिए। आप कहीं जाके टूर का फोटो खींचिए, किसी फेमस आदमी का फोटो खींचिए। आज के ज़माने में गूगल पे सब फोटो बिकती हैं, फोटो अपलोड करिए, लोग आपकी इमेजें खरीदेंगे। जैसे जैसे इमेजें खरीदेंगे वहाँ से आप पैसे अच्छे से अर्जिंग कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों हो गया ट्रैवल एजेंसी। ट्रैवल एजेंसी भी आप खोल सकते हैं, अच्छे से कहीं पे भी एक कमरा लीजिए। कमरा खोलने के बाद 4-6 गाड़ियों से संपर्क कर लीजिए, आप यहाँ से बुकिंग करिए, विदेशों में बुकिंग करवाइए, या जो बड़ी बड़ी ट्रैवल एजेंसी हैं उनकी आप फ्रेंचाइजी ले लीजिए। ऐसे आप करके इसका भी अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। उसके बाद तो आगे सैलून, सबसे ज़्यादा कमाई वाला पैसा सैलून। दाढ़ी बार कोई घर नहीं बनवाता है, सब बाहर बनवाते हैं। बस बढ़िया से आप खोल दीजिए सैलून, और आपको नहीं आता है कोई ज़रूरत नहीं है, कारीगर भरे हुए हैं, कारीगर हायर करिए। बस ये है, अभी हम आपको बताते हैं कैसे करेंगे, तो लाइन लग जाएगी। 2 रुपए की इसमें बिलेट लगता है और 10 रुपए की क्रीम लगती है। कुल मिला जुला के आपका एक दाढ़ी पे 5 से 6 रुपए खर्चा आता है, और दाढ़ी बनाने का 40 से 50 रुपए मामूली बात है। दाढ़ी बाल का 150 से 200 रुपए लगता है। अगर यही चीज़ आप बढ़िया से ऐसी सैलून में खोलेंगे, 250 से 300 रुपए लगता है। क्या लागत है, कुछ नहीं है, अच्छी खासी कमाई आप कर सकते हैं। उसके बाद आ गया दोस्तों रियल इस्टेट का। सबसे ज़्यादा प्रॉफिट वाला रियल इस्टेट का बिजनेस करिए। आपके पास पैसे हैं, खुद आप कंस्ट्रक्शन का काम करिए। अगर नहीं पैसे हैं तो कोई बिल्डर कंस्ट्रक्शन है उसके संपर्क में आकर के आप उसके एसोसिएट पार्टनर बन जाइए। एसोसिएट पार्टनर, उसकी ज़मीन बिकवाइए, आप कमीशन लीजिए, अच्छे से पैसे यहाँ कमा सकते हैं।
उसके बाद दोस्तों आ गया ब्रह्मा प्लेसमेंट सर्विस। आप दूसरे का प्लेसमेंट सर्विस खोल लीजिए, कहीं पे एक कमरा ले लीजिए और अच्छे से वहाँ पे 4-6 प्राइवेट कंपनियों से संपर्क कर लीजिए, स्कूलों से संपर्क करिए, आप ले जाके एडमिशन करवाइए, प्लेस करवाइए दूसरी जगह से, वहाँ से भी आपको कमीशन मिलेगा। बस करने के लिए आपको चाहिए, करने के लिए आगे बढ़िए, अच्छे से पैसे कमा सकते हैं। ये जो भी बिजनेस हम आपसे शेयर कर रहे हैं ये बिजनेस कभी बंद होने वाले नहीं है। उसके बाद दोस्तों आ गया आइसक्रीम पार्लर। आइसक्रीम पार्लर आप अच्छे से खोल सकते हैं। छोटे छोटे कमरे लीजिए और कंपनी का फ्रेंचाइजी लीजिए। जो कंपनी आपके क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो आइसक्रीम बिकती हो उसी का आपको करना है, या छोटे छोटे ठेले बनवा लीजिए। ठेले बनवा करके आइसक्रीम बेचवाइए, लड़के रखिए, 30 से 40% कमीशन मिलता है। आप 10% अपना रखिए, बाकी डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, खर्चा निकाल दीजिए, तो भी आप लाखों रुपए महीना कमा सकते हैं, जिस हिसाब से आप पूंजी लगाएंगे। उसके बाद दोस्तों आ गया कोचिंग क्लासेज। आपके पास कोई टैलेंट है, आप मैथ में है, फिजिक्स में है, केमिस्ट्री में है, या आप इतिहास भूगोल जो भी आपको पढ़ाने आता है, इंग्लिश पढ़ाने आता है, ग्रामर आपको बढ़िया से आता है, आप दोस्तों कोचिंग खोल दीजिए। एक बार आपको कुछ कुर्सियाँ रख लीजिए, एक कमरे लिख लीजिए, एडवर्टाइज कर दीजिए, अच्छे से पढ़ाइए। जब आपकी कोचिंग अच्छे से चलने लगे उसको ऑनलाइन लाइए, ऑनलाइन यूट्यूब पे डालिए, वहाँ से भी आपको बच्चे पढ़ेंगे, वहाँ से पैसा आएगा, उधर ऑफलाइन से आएगा। और जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, एक आपकी पर्सनालिटी डेवलप हो जाएगी, आप एक बढ़िया स्पीकर बन जाएंगे। धीरे धीरे यही नॉलेज आपका बड़ा नॉलेज हो जाएगा और अच्छा खासा आप पैसा कमा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आ गया कंसल्टेंसी सेंटर खोल दीजिए। सबसे ज़्यादा पैसा, कोई पैसा नहीं लगता है। एक कमरा लीजिए, कुर्सी मेज खोल करके कंसल्ट करिए, अच्छे से पैसे कमाइए। उसके बाद आ गया दोस्तों बुटीक सेंटर। बुटीक सेंटर भी खोल दीजिए अच्छे से, आपको कुछ नहीं करना है, इस सब में पैसे लगा लीजिए थोड़े बहुत, और अच्छा से एक कमरा ले लीजिए और वहाँ से आप संपर्क कर लीजिए। जो साड़ी की दुकानें होती हैं या कुछ एम्ब्रॉयडरी सेंटर होते हैं, ये सब अपना कढ़ाई करवाते हैं, कढ़ाई करवा के मार्केट में बेचते हैं और लड़कियां आपको मिल जाएंगी, औरतें आपको मिल जाएंगी। लाइए वहाँ से कपड़े लाइए, डिजाइन करवाइए, फर्स्ट क्लास बेचिए, अच्छा पैसा है, सब चीज़ों में अच्छा पैसा है। सिर्फ और सिर्फ आप कदम आगे बढ़ाइए। उसके बाद आ गया जो सबसे ज़्यादा हमेशा चलने वाला बिजनेस है, किराना स्टोर, ग्रोसरी का बिजनेस। ये बिजनेस तो कभी बंद ही नहीं होगा। इस बिजनेस में दोस्तों आप 1 लाख रुपए लगाइए और दुकान को शुरू करिए, और मेरे बताए अनुसार दुकान करिए। 1 लाख को मैं 1 साल में 5 लाख ना बना दिया तो आप कहिएगा, लेकिन जैसे जैसे हम कहेंगे उतना आपको करना होगा और 1 साल तक एक पैसे नहीं निकालना होगा। जो भी प्रॉफिट होगा उसी में इन्वेस्ट करना होगा, कोई पैसे नहीं निकालना होगा। हमारे कहे अनुसार जो जो प्रोडक्ट पे हम जैसे कहेंगे उस पर वही डील रखिएगा, वही रेट बेचिएगा। आप विश्वास मानिए 1 साल में 1 लाख आपका 5 लाख बन जाएगा। सबसे बेस्ट बिजनेस है, चाहे गांव हो चाहे शहर हो, सब जगह ये बिजनेस धुआंधार चलता है। साल के 12 महीने चलता है, 12 महीने में चाहे गर्मी ठंडी जब ही हो कभी बंद ही नहीं होता है। उसके बाद आ गया मेडिकल स्टोर। ये भी बिजनेस नंबर 1 का बिजनेस है दोस्तों। ये दोनों बिजनेस कभी ज़िंदगी में नहीं बंद होंगे। हर लोगों की नीड है, हर लोगों को हमेशा इसकी ज़रूरत है, और ज़रूरत की दवाएं, ज़रूरत के सामान हरदम लोगों को ज़रूरत होती है। बस तरीका होना चाहिए, किस तरीके से हम बिजनेस करें कि हमारा बिजनेस बंद नहीं होगा। ये दोनों बिजनेस का हमारा पूरा गहन अध्ययन है। कभी भी आप मेडिकल स्टोर खोलिए, मैं बताऊंगा दोस्तों किस कंपनी में कितना प्रॉफिट होता है, और इस बिजनेस को आप कैसे करिए। आपको विश्वास मानिए आपका पैसा मैं 1 साल में 4 से 5 गुना कर दूंगा। आप ये भी ज़रूरी होता है किस स्थान पे हम मेडिकल स्टोर खोलें, और मेडिकल स्टोर में 2 टाइप के सबसे ज़्यादा चलते हैं, जिसमें एलोपैथिक आयुर्वेदिक दोनों दवाएं होती हैं। या आपके पास बजट कम है, आपके पास पूंजी कम है, तो आप सिर्फ आयुर्वेदिक दवा मेडिकल स्टोर खोल दीजिए। कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, और उसमें 4-5 कंपनियां ऐसी पॉपुलर होती हैं, उन्हीं की दवाएं रखना होता है, और 4-5-6 प्रोडक्ट ऐसे होते हैं जो रनिंग प्रोडक्ट होते हैं, उन्हीं को रख करके आप कम पूंजी में अपने सपने को पूरा कर सकते हैं। ये मेडिकल स्टोर जब भी आप खोलना, जो भी रिक्वायरमेंट हो आप पूछिएगा कमेंट बॉक्स में दोस्तों, हम पूरी एक पॉइंट आपको बता देंगे। उसके बाद लास्ट में आ गया टी स्टॉल दोस्तों, जलपान गिरी और चाय का खोलिए, फर्स्ट क्लास बिजनेस चलेगा। ये भी बिजनेस कभी नहीं
नहीं बंद होता। लोगों को अपने घर की चाय नहीं पसंद होती, लोग बाहर की चाय पीना चाहते हैं। आप खोलिए, बस ये आपको ध्यान देना होगा, कोई एक फ्लेवर के आप स्पेशलिस्ट बन जाइए, इस टाइप की चाय बनाइए। लोग दूर दूर से आपके यहाँ चाय पीने आए, या आप मीठा की दुकान खोल रहे हैं तो कोई ऐसा मीठा बनाइए जिसमें आपकी पकड़ अच्छी हो, चाहे उसके लिए आपको महंगा से महंगा कारीगर क्यों ना हायर करना पड़े। एक गाय आपकी जब पॉपुलैरिटी हो जाएगी, आपका दुकान की ब्रांडिंग हो जाएगी, भैया इनके यहाँ जो है छेना बहुत बढ़िया मिलता है, इनके यहाँ बर्फ़ी बहुत बढ़िया मिलती है। जैसे उत्तर प्रदेश की ढकवा की बर्फ़ी बहुत प्रसिद्ध है, कहीं ना कहीं की कोई ना कोई मीठा प्रसिद्ध होता है। उसी ढंग से आप अपने दुकान की एक कोई मिठाई प्रसिद्ध कर दीजिए, धीरे धीरे प्रसिद्धि हो जाएगी। आप बैठे बैठे आराम से पैसे कमाइए और सारे सपने को पूरा करिए। ये हो गए जो दोस्तों हमने आपसे 19 बिजनेस शेयर किए। इस 19 बिजनेस में से कोई भी एक बिजनेस करके अपने सपने को आप पूरा कर सकते हैं और बहुत अच्छे से चलेगा। अब हम लास्ट में आपसे सीक्रेट शेयर करते हैं जो बिजनेस करना है। मान लीजिए आप खान पान की दुकान खोल रहे हैं, कोई भी फूड का दुकान खोल रहे हैं, जूस की खोल रहे हैं, यानी खाने से रिलेटिव जो दुकान खोल रहे हैं, उस दुकान को आप बढ़िया से डेकोरेशन करेंगे और ऐसी दुकान खोलेंगे कि कोई उस ढंग से दुकान ना खोला हो। ये ध्यान दीजिएगा दोस्तों, लोग दिखावा पे आते हैं, क्वालिटी तो बाद में चेक करेंगे। क्वालिटी तो आप मेंटेन पहले से की है, दिखावा के लिए आपको उस लड़के का, जिस आप खुद अगर कर रहे हैं तो आप अपने नाम से, या किसी लड़के द्वारा करवा रहे हैं तो उसका एक आई कार्ड आप पहनेंगे या पहनवा देंगे, और आप एक अपना ड्रेस कोड अलग से डिसाइड करिएगा। आपकी दुकान जो नाम से दुकान रखे हैं उसी नाम से या कोई एक कलर डिसाइड करके उस टाइप का टी शर्ट, यानी कि उसका फिट उसी टाइप का होना चाहिए। पैंट शर्ट जो भी निर्धारित कर रहे हैं एक कलर में हो, और आई कार्ड पहना हो, उसके सर पे एक टोपी लगा हो, यानी कि बाल को ढकने के लिए बाल फेस रखा लगा हो, और उसके बाद उसको मास्क लगवाइए और हाथ में ग्लव्स लगवाइए जो खाने की चीज़ है। ऐसा आप जब करेंगे तो ये होगा भैया एक दुकान जो है बेस्ट क्वालिटी का है, यहाँ सारी चीज़ें सुरक्षा के साथ होती है, साफ सफाई के साथ होती है और शुद्ध एकदम मिलता है। ये चीज़ हो गया खाने की चीज़। अगर आप जैसे कोई दुकान खोल रहे हैं तो जो भी आप दुकान खोल रहे हैं उस दुकान का डिस्प्ले नंबर 1 हो, उसका लुक नंबर 1 हो, सामान कम हो चल जाएगा लेकिन डिस्प्ले और उसमें जो है उसका लुक सबसे नंबर 1 होना चाहिए। और दुकान इस ढंग से होना चाहिए तो लोग उसमें खुद जा करके घुस करके सामान देख के ले। ऐसे एक प्रॉफिट ये होता है, लोग अपना एक सामान लेने जाएंगे तो उसमें कोई दूसरा सामान रखा है, उनको वो पसंद आ जाएगा तो आपका एक एक्स्ट्रा बिक जाएगा। ये हो गया। दूसरी चीज़ आपको जो उसमें पार्टिकुलर जो फेमस किसी ब्रांड, मान लो किराना है तो किराना की दुकान में जो चीज़ पॉपुलर हो, जिसको सबको रेट पता है, जैसे कोई सोयाबीन का तेल हो गया तो सोयाबीन का तेल लगभग आपके स्टेट में या आपके एरिया में किसी एक कंपनी का ज़्यादा बिकता होगा, पॉपुलर होगा, लोग ज़्यादा उसको लाइक करते होंगे। 1-2 कंपनियां होती हैं, इससे ज़्यादा नहीं होती हैं। तो जिस कंपनी का सबसे ज़्यादा लोग लाइक करते हो, सबसे ज़्यादा बिकता हो, उस तेल को आप मात्र 3% पे काम करेंगे। यानी कि वो तेल मान लीजिए आपको 150 रुपये में खरीद पड़ रहा है तो 15 3 45, उसको आप 144 या 155 में, यानी 150 में पड़ रहा है तो 154 या 155 में आप बेचेंगे। इतने कम में कोई नहीं बेचेगा। उससे आपको ग्राहक बटोरने हैं, बाकी और प्रोडक्ट में आपको ज़्यादा प्रॉफिट लेना है। इस ढंग से करेंगे। मेडिकल स्टोर में सेम ऐसे होगा, आप फर्स्ट क्लास लुक करेंगे। लुक करने के बाद आपको एक एरिया डिसाइड करना पड़ेगा। अगर हॉस्पिटल के आसपास आपको मेडिकल स्टोर खोलने के लिए मिल गया तो सबसे बेटर है। तो वहाँ पे आपकी पूंजी कम होती है। पूंजी कम इसलिए लगती है दोस्तों क्योंकि वहाँ पे रोज डेली एमआर आके विजिट करते हैं। अलग अलग कंपनियों के एमआर डॉक्टर के पास कॉल करते हैं तो डॉक्टर जिस एमआर की दवा लिखता है तो सबसे पहले वो ये कहता है कि आप ये दवा उपलब्ध करवाइए। तो जब वो एमआर आपके यहाँ दवा उपलब्ध कराने आएगा तो आपके पास ऑप्शन होता है, भैया दवा रख दीजिए, डॉक्टर साहब का पर्चा आएगा, दवा बिकेगी, आप पेमेंट ले जाइए। ऐसे होता है। तो वहाँ पे आपको दवा रख दी जाएगी। दवा जब बिकेगी तो आपको पेमेंट देना है, आपको पूंजी नहीं लगता है। ये प्रॉफिट तब होगा जब आपका हॉस्पिटल के अगल बगल
जो है मेडिकल स्टोर होगा। नहीं तो आप आउट एरिया में किसी मार्केट में मेडिकल स्टोर खोल रहे हैं तो वहाँ पे आपको वहाँ की एरिया को सर्वे करना होगा। क्या वहाँ कोई हॉस्पिटल है जो सरकारी डॉक्टर का पर्चा निकलता है, या वहाँ पे जो निजी प्रैक्टिशनर हैं उन्हीं का पर्चा आता है, तो फिर रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको दवा रखना पड़ेगा। तो अगर आप कपड़े की दुकान खोल रहे हैं, टेलरिंग की दुकान खोल रहे हैं, तो टेलरिंग की दुकान में भी दोस्तों आपको हमने जैसे कहा डिस्प्ले मेन है और बढ़िया से बैठने की व्यवस्था करो, ग्राहक आएगा बैठेगा। तो टेलरिंग में आपकी दुकान थोड़ी बड़ी हो, अच्छे से आके बैठे, और गर्मी का सीजन है वहाँ पानी वगैरह की व्यवस्था कर दीजिए। ठंडी का सीजन है तो वहाँ पे कुछ अपना दोस्तों रख लीजिए आप हीटर वगैरह, जिससे लोग हाथ फेंके। हो सके तो एक चाय पिला दीजिएगा, अगर गर्मी है तो ठंडा पिला दीजिएगा, ग्राहक आकर्षित करने के लिए। इस ढंग से आप कुछ ऐसे छोटे मोटे पॉइंट होते, यही छोटी मोटी जानकारी आपकी दुकान को डेवलप ले जाते। कितना प्रॉफिट होगा, हर एक दुकान में 20 से 25% से नीचे कोई प्रॉफिट नहीं है दोस्तों। अच्छा बिजनेस है, बस बिजनेस कैसे करना है हम पूरी चर्चा करेंगे, बहुत समय लग जाएगा। जब भी आप जो भी बिजनेस 20 बिजनेस में से करिएगा, जो भी आपको रिक्वायरमेंट है, जो भी आपको जानकारी चाहिएगा, आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, वो जानकारी हम आप तक पहुँचा देंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम हमेशा आपके साथ खड़े रहते हैं, आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। इसलिए कह रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कभी भी हमारी ज़रूरत हो आप कमेंट बॉक्स में आके एक लिख के भेजिए, सर हमें दुकान करने जा रहे हैं, हमको ये रिक्वायरमेंट है, हमको ये जानकारी चाहिए, वो जानकारी हम आपको तुरंत पहुंचा देंगे। फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी के साथ। धन्यवाद।